अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। अमरीकी सेनेट की आर्म सर्विसेज कमेटी में बयान देते हुए उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में एटमी सलामती के तरीक़ाकार पर मुतमईन है। फिलहाल पाकिस्तान को अपने बजट, मालियाती सूरत हाल, मौजूदा सियासी सूरत हाल और दहशतगर्दी का मुकाबला करने से मुतल्लिक तशवीश है। जनरल कुरेला ने कहा कि वो पाकिस्तान की फौजी क़यादत से बात करते हैं और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ उनके बेहतरीन ताल्लुकात हैं। IMF और पाकिस्तान के दरमियान किसी भी मुआहदे में न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कोई बात नहीं की गई। IMF की नुमाइंदा बराए पाकिस्तान नेस्टर प्रेस का बयान कहा कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतल्लिक क़यासराइयों में कोई हकीकत नहीं है। इस्लामाबाद और लाहौर में पुलिस के PTI के मुख्तलिफ रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापे, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। जमान पार्क लाहौर हंगामा आराई करने वाले 100 से ज़ायद कारकुनों और कायदीन की फहरिस्तें भी तैयार। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ सेनेटर शिबली फराज के घर पर छापा। शिबली फराज के घर की तलाशी ली गई। शिबली फराज घर पर मौजूद नहीं थे। शिबली फराज थाना CDD में दर्ज मुकदमे में नामजद हैं। अली मोहम्मद खान, अली नवाज जबान, मुसर चीमा, साबिक MNA राजा खुरम नवाज, अंजुम तनोली और चौधरी असर गुज्जर के घरों पर भी छापे मारे गए। कोई रहनुमा घर पर न मिला, पुलिस वापस लौट गई। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद को मैदान जंग बनाने वाले PTI के 66 कारकुन पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके। इमरान खान की PTI रहनुमाओं और कारकुनों के घरों पर छापों की मजम्मत, कहा कि इस्लामाबाद पुलिस के फाशिज्म की मिसाल नहीं मिलती। इस्लामाबाद पुलिस बगैर वारंट PTI कारकुनों को अगवा करने के लिए छापे मार रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने शेरी बाजारी का एक ट्वीट भी कानूनी कार्रवाई के लिए FIA को भिजवा दिया। कहा कि पुलिस अफसरान के खिलाफ झूठ बोलकर अवाम को उकसाना जुर्म है। सोशल मीडिया पर पुलिस समेत इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडे और जाली वीडियोस पर ऑपरेशन क्लीन अप करेंगे। PTI ने जमान पार्क ऑपरेशन का पर्चा मरीम नवाज और राना सनाउल्लाह के खिलाफ दर्ज कराने की दरखास्त दे दी। इमरान खान के क़यामगाह के केयर टेकर अवैस अहमद ने दरखास्त में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी, IG पंजाब, CCPO लाहौर बिलाल किवाना और दीगर पुलिस अफसरान को भी नामजद किया। ये मुझे इस्लामाबाद में तनहा करके कत्ल करना चाहते थे। मैं अगर वहाँ से जल्दी ना निकलता तो वहाँ कत्लेआम शुरू हो जाता। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स आमद पर हर जगह पुलिस, FC और नामालूम अफराद मौजूद थे। इमरान खान का ये दावा झूठा है कि उन्हें जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का प्रोग्राम था। पुलिस ने फहरिस्त में मौजूद लोगों के अलावा किसी को भी अंदर आने से मना किया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की बातचीत। वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का एहतजाज, अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों से PTI कारकुनान की शिरकत। वज़ीर आज़म ने कम आमदन वाले तबके के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा कि पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल और रिक्शे के अलावा 800 cc तक छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले कम आमदन सार्फिन को शामिल किया जाए। एंटी करप्शन ने मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक चेयरमैन राना अब्दुल जब्बार के खिलाफ सड़क की तामीर में कमीशन इल्जाम की तहकीकात शुरू कर दी। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक राना अब्दुल जब्बार को 22 मार्च को तलब किया गया है। मुस्लिम लीग खाफ ने साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर को खाफ लीग पंजाब का सदर मुंतखब कर लिया। चौधरी शाफे हुसैन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चौधरी सालिक हुसैन को सीनियर नायब सदर मुंतखब कर लिया गया। मरकजी जनरल कौंसिल ने मरकजी मजलिस मुंतज़िमा के 150 अरकान भी मुंतखब कर लिए। पाकिस्तान के साबिक आमिर जनरल ज़ियाउल हक के साहबजादे इजाजुल हक तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए। इमरान खान से मुलाकात की। इमरान खान ने उन्हें PTI का मफलर पहना दिया। गवादर में हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुर रहमान की रिहाई की हक में खवातीन की रैली। रैली में मौजूद खवातीन ने मेरीन ड्राइव पर धरना भी दिया। मशरिक़ वस्ता में एक और बड़ी पेशरफ, सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी को सऊदी अरब के दौरे की दावत दे दी। ईरानी सदर के नाम खत में सऊदी फरमानरवा ने दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की बहाली का खैर मकदम किया। लंदन में खालिस्तान की आज़ादी के लिए मुजाहिरा, शुरा ने भारतीय हाई कमीशन से भारतीय परचम उतार कर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। भारत का एहतजाज। नई दिल्ली में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर क्रिस्टीना स्कॉट को तलब कर लिया। सिख तंजीम दल खालसा ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। एक कारकुन गिरफ्तार। खालिस्तान रेफरेंडम रुकवाने के लिए सिफारती नाकामी के बाद भारत साइबर हमलों पर उतर आया। ब्रिस्बेन में खालिस्तान रेफरेंडम पर भारतीय हैकर्स के हमले की कोशिशों के बावजूद 11,000 सिखों ने वोट डाले। वोटिंग सेंटर के इलाके की अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम रहा। नया कारोबारी हफ्ता शुरू होने से पहले बैंकारी शोबे के लिए अच्छी खबर। स्विट्जरलैंड के सबसे बड़े बैंक UBS का मुश्किलात में घिरे हरीफ बैंक क्रेडिट स्विस को इतवार को खरीदने का ऐलान। UBS 3 अरब 23 करोड़ डॉलर की अदायगी करेगा। अमेरिका, बरतानिया और बेल्जियम का खैर मकदम। क्रेडिट स्विस के शेयर्स गिरने से सरमायाकारों में खौफ की लहर दौड़ गई थी। अमेरिका के 2 अहम बैंकों के दिवालिया होने से आलमी सतह पर बैंकारी का शोबा बहरान का शिकार। और मंतर बढ़कर सुपर हीरो बनने वाले शज़ैम का नॉर्थ अमेरिकन बॉक्स ऑफिस पर रहा। एक्शन कॉमेडी फिल्म शज़ैम के सीक्वल शज़ैम फ्यूरी ऑफ द गॉड्स में रिलीज होते ही 3 करोड़ 5 लाख डॉलर यानी 60 अरब पाकिस्तानी रुपए कमा लिए।